ये यहाँ गाजीपुर फ्लाईओवर पर जब बैरिकेड लगा हुआ था और राकेश टिकैत यहाँ कई हफ्तों से बैठे हुए थे, उस दिन हवा चली पूरे कि राकेश टिकैत उठ रहे हैं, किसान उठने जा रहे हैं, राकेश टिकैत मोर्चा खाली कर देंगे, और हो रहा था। इतने में वहां पहुंच गए दंदनाते हुए पूरे 300-400 आदमियों को लेकर, और फिर राकेश टिकैत रोए थे कैमरे पे और फिर कह रहे थे अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसी से खेल बदल गया था बिल्कुल, वो टाइट टर्न हुई और थी। इनके साथ एक विधायक और थे गाजियाबाद के, सुनील शर्मा। अब सुनील शर्मा मंत्री बन गए और नंद किशोर जी की सिक्योरिटी हट गई। तो अब आप समझो कि उनकी पीड़ा क्या है। अच्छा, तो ये है दरअसल। और ये उत्तर प्रदेश में क्या, देश की आजकल जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें जितने विधायक हैं, चाहे कोई सरकार हो, अपनी सरकार से जब तक उनके काम होते हैं, क्या काम, पीएसओ मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, किसी का लाइसेंस हो जाए, किसी का ट्रांसफर हो जाए, अधिकतर विधायक जो है इसी में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, बजाय ये कि जनता के जुड़े हुए काम, कि भाई सड़क बने, पुल बने, बेहतर बने, काम उसमें उनकी दिलचस्पी अभी तो ठेले वालों की बात कर रहे थे। अब वो तो अपने जनता अपनी बात कर रहे हैं ना, वो ठेले वालों की आड़ में दिक्कत इन सारे, मतलब कोई पार्टी की विधायक हो, मैक्सिमम एक राजनीतिक कल्चर हो गया है। और इस कल्चर को लेकर मोदी जी भी परेशान है, योगी जी भी परेशान है कि नीचे के स्तर पर जो विधायक हैं उनको, उनकी सरकार से नाराजगी क्या होती है, सब कार्यकर्ताओं नहीं सुनी जा रही। ये विधायक कितने सुनते हैं कार्यकर्ताओं की? अगर सांसदों और विधायकों को आप देखें इनके घरों पर, इनमें से बहुत कम परसेंटेज ऐसा होगा जो सुनते हैं कार्यकर्ता। तो यूपी में ये शायद शिकायत जायज है कि अधिकारी जो है वो काम नहीं करते लोगों के। देखिए, ये शिकायत तो कभी भी शाश्वत शिकायत रहती है हमेशा। अधिकारी काम नहीं करते हैं, अधिकारियों के पास कौन सा काम। अब अगर विपक्षी नेताओं से पूछो तो कहते हैं अधिकारी खाली बीजेपी के नेताओं काम करते हैं, अब बीजेपी वाले कहते हैं अधिकारी काम नहीं करते। अब ये एक ऐसी समस्या है, ऐसा है कि इसका कोई मुकम्मल तोड़ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है अधिकारी जब पार्टी के भीतर जब इस तरह का घमासान होगा जो हम देख रहे हैं, तो उसका फायदा अधिकारी और ब्यूरोक्रेसी हमेशा उठाती है। जब पता लगा 2 पावर सेंटर बन गए, 3 पावर सेंटर बन गए, अब उप मुख्यमंत्री कहेंगे कुछ, मुख्यमंत्री के यहाँ से कुछ आएगा, किसी के, तो अधिकारी कहेगा ठीक है वो अपने। लेकिन अभी तो ये हो रहा था कि सारे अधिकारी, सरकार जो है मुख्यमंत्री जी की ब्यूरोक्रेसी चला रही है, अधिकारी चला रहे, और अब एक ये नया ट्विस्ट आया है कि 7 साल बाद जो है समाजवादी पार्टी के जो अधिकारी हैं, वो चुनाव में भी हुआ कि बीएलओज ने नाम हटा दिए। तो ये कैसे संभव होता है? समीर जी बता सकते हैं कि 7 साल से आपकी सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री की सरकार हो, अधिकारी जो है समाजवादी पार्टी के इशारे पर चला। अधिकारी तो किसी का नहीं होता, अधिकारी तो सत्ता का होता है। तो सत्ता अधिकारी को मालूम है कि मैं सत्ता के साथ जुड़ा रहूंगा तो मुझे जहां बड़ी मलाईदार पोस्टिंग चाहिए, जहां अच्छी पोस्टिंग चाहिए वहां मिलेगी, वो सत्ता के साथ चलने वाला अधिकारी होता है। लेकिन अधिकारी को यह बता देना कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकार है वहां पर, और ये कह दिया जाए कि समाजवादी पार्टी के अधिकारी है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि एक गलत तरह का संदेश अधिकारियों को लेकर भी सरकार जाता है। और ये अनावश्यक रूप से सरकार के अंदर अधिकारी बनाम पार्टी के नेताओं के बीच में एक नया द्वंद्व शुरू होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मुझे लगता है कि पार्टी को, सरकार को इससे बचना चाहिए, पार्टी के नेताओं को इससे बचना चाहिए। आपकी कोई शिकायत है आप उचित फोरम पे करो, लेकिन लगातार आप प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ। योगी जी ने ये निर्देश तो दिए सारे अधिकारियों को कि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं या जनप्रतिनिधियों के फोन उठाएंगे, आप ऐसा नहीं होगा कि आप उनको नजरअंदाज करेंगे। सारी सरकारों में होता है। आपको याद हो पिछले दिनों राजस्थान में जब अशोक गहलोत सचिन पायलट की सरकार थी, तब भी सचिन पायलट गुट के जो विधायक थे वो ये शिकायत करते थे कि ये सारी सरकार जो है, मुख्यमंत्री की जो सरकार है, वो ब्यूरोक्रेसी चलाती है और वो सुनते नहीं है। तो ये बिहार नीतीश कुमार के, बिहार के ये शाश्वत शिकायत है। और जो ऑफिसर्स है वो भी, उनके बॉस कौन है? चीफ मिनिस्टर है। ठीक है। अच्छा रोहन, अभी हम लोग पहले ये बात कर रहे थे कि भाई योगी जी के साथ कौन कौन है। योगी जी को अपने विधायकों का अभी भी पूरा समर्थन हासिल है, जनता के बीच में लोकप्रियता में अभी भी कोई कमी नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बात पे कोई दो राय होनी चाहिए, दो मत है कि योगी आदित्यनाथ आज की डेट में उत्तर प्रदेश के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, जो है वो हैं। और दूसरी बारी भी जब वो सरकार बना के आए तो 57 सीटें भले गिरी हों, पर 260 से ऊपर लेके आना, तो मुझे नहीं लगता कि और किसी में उतनी क्षमता है आज की डेट में उत्तर प्रदेश में। क्योंकि आप बार बार इस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे पिछले 5 मिनट में कि पुलिस की कंप्लेंट्स कहाँ पे रहती है। मैं आपको ये बता दूं कि 3 बारी तो यूपी के डीजीपी पिछले 3 साल में बदले गए हैं। कभी केंद्र से कोई रिकमेंडेशन आती है, कभी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कभी भी व्यवस्था कोई खराब नहीं हुई है यूपी में। तो पॉपुलैरिटी मुझे नहीं लगता कि कहाँ पे गिर रही है। ये एक अलग बात है कि अब जो रिजल्ट्स आए हो लोकसभा के, वहाँ पे ऑफकोर्स चिंतन होगा और उसका एक अलग होना भी चाहिए, उस पर विचार विमर्श की कहाँ पे कमजोरियां रही। 2027 विधानसभा यूपी चुनाव में योगी के बगैर कोई भविष्य पार्टी का है? इस समय मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। इस समय मुझे लगता है, और मुझे लगता भी नहीं है ये कि इस समय कोई चेंजेस की जरूरत है। जिस तरीके से अखिलेश यादव वापसी करने के दौर पे हैं और बार बार संकेत ये भी दे रहे हैं कि कांग्रेस के साथ में ही हो सकता है
चुनाव लड़ें दोबारा, और अगर 15 से 20% सीटें वो देते भी हैं कांग्रेस को, तो वेस्ट यूपी जहाँ पे भाजपा की हार इस बारी ज़्यादा हुई है वेस्ट यूपी में, तो मुझे नहीं लगता है कि योगी अब सबका फायदा तो अखिलेश यादव को ही हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अखिलेश यादव का ग्राफ वैसे भी इस वक्त बढ़ा हुआ है, चढ़ाव पर है, बढ़ रहा है, लगातार चल रहा है आगे। ये 10 चुनाव बहुत महत्व के रहेंगे सर। जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, ये उत्तर प्रदेश की एक लकीर बता देगा कि भाई अभी उत्तर प्रदेश की जनता किस मूड में है। अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरा प्रदर्शन करती है, जैसे लोकसभा चुनाव में, अगर वही ट्रेंड विधानसभा चुनाव में रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर 2027 बहुत आसान नहीं रहेगा, क्योंकि ये 10 सीटें हारने का कोई एक्सक्यूज पार्टी के पास रहेगा नहीं बताने के लिए।